अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दर बाज़ार धरने में जो अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम पिछले कई रोज़ से यहाँ पे धरना दिया गया है। आप मेरे अक़ब में दाएं बाएं देख सकते हैं, इस वक्त धरने में ख़ासी बड़ी तादाद नौजवानों की यहाँ मौजूद है। और मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब पाकिस्तान में धरने हुआ करते तो दिन को गैदरिंग नहीं होती थी और रात को बड़ी तादाद में नौजवानों की तादाद जो है उन धरनों में होती थी। अब यही सिलसिला कश्मीर में भी पिछले चंद माह से दिखाई दे रहा है और आज़ाद कश्मीर में ये धरने बिजली के जो बिल्लात उनमें ज़ालमाना टैक्सेस, बिलखसूस आटे पे सब्सिडी और मरात याफ्ता तबके की जो मरात हैं उनको वापस लेने के हवाले से ये पिछले तकरीबन 3 माह से धरने जारी हैं। उसी धरने की ये कड़ी आप दर बाज़ार में भी देख रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ नौजवान मौजूद हैं और इस धरने में रात गे यहाँ नौजवानों की मौजूदगी इस बात की अक्कास है कि ये लोग इनके मतालबात हैं, ये अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए अब सड़कों पे आ चुके हैं। और ये धरने क्यों दिए जा रहे हैं? हुकूमत इस पे अभी तक रद्द अमल देने में नाकाम दिखाई दे रही है, उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती और ये लोग अपने हकूक़ मांग रहे हैं। ये लोग बिजली के बिल्लात जो टैक्सेस हैं उनका ख़ात्मा चाहते हैं। ये जो सब्सिडी जो आटे पे दी गई थी ये उसका ख़ात्मा चाहते हैं। नाज़रीन कराम, इस धरने में मौजूद कुछ नौजवान जो मैं उनसे बात भी करूंगा और फिर 5 सितंबर को जो आज़ाद कश्मीर के 2 बड़े डिवीज़न पुंछ और मीरपुर में जो शटर डाउन पहिया जाम होने वाला है उस हवाले से भी मैं बात करूंगा कि इनका जो अगला लाए अमल है वो क्या होगा। मेरे साथ इस धरने जो दर बाज़ार का धरना है उसके रूबे वहाँ मोहतरम असद नवाज़ साहब मौजूद हैं। असद साहब, 5 तारीख आज़ाद कश्मीर के जो बड़े 2 डिवीज़न हैं मीरपुर और पुंछ में, कल मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में कामयाब शटर डाउन हड़ताल हुई, पहिया जाम हुआ और अब 5 तारीख को मीरपुर और पुंछ में होने जा रहा है। क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है आपका? हुकूमत क्या इन धरनों से या इन हड़तालों से या इन जो एहतजाज हो रहे हैं, चाहे वो बिजली के बिल्लात जलाने की शक्ल में हों, चाहे वो खंबे उखाड़ने की शक्ल में हों, चाहे सड़कों पे पिछले 3 माह से बैठने की शक्ल में हों, हुकूमत क्या घुटने टेकने पे मजबूर होगी? बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब, आपने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया और कवरेज की। देखें, असल में जो ये धरने हैं ये एक दिन की बात नहीं है। ये पिछले मैं समझता हूँ कि 76 साल जो इस्तेसाल हुआ यहाँ के लोगों का, यहाँ आज़ादी के नाम पे जिस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और उनसे जो बुनियादी हकूक़ थे वो भी छीन लिए गए। अब अवाम ये समझ चुके हैं कि जो मरात याफ्ता तबका जो यहाँ के वसाइल की पिछले 75 सालों से लूट मार कर रहा था, उन्होंने जो अपनी अयाशियाँ की, जो IMF से पाकिस्तान के साथ चूँकि ये खिता रिलेटेड है, ये यहाँ पर जो हुक्मरान क्लास मुसल्लत है ये वहाँ से ही मुसल्लत होकर आती है, ये सारे उस लूट मार में बराबर के शरीक हैं। और ये एक अरसे तक अपने जो इनकी याशियाँ थी, जो कर्ज़ लेके ये हड़प करते रहे, जो याशियाँ करते रहे, जो इनकी मरात थी, वो उसका सारा बोझ ये अवाम पर डालते रहे। और अब अवाम को ये इस बात की समझ आ चुकी है कि आखिर हम क्यों इनकी याशियों का, इनके जो इन्होंने लूट मार किया है उसका खमियाजा हम कब तक भुगतते रहेंगे। और अब अवाम ने फ़ैसला कर लिया है कि वो अपने हकूक़ लेकर रहेंगे और अवाम बड़ी सतह पर मुनज़्ज़म हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले 75 सालों में इस हद तक शिद्दत की तहरीक न बनी है और न मुमकिन है कि इसके बाद भी इसकी नौबत न आए। मैं समझता हूँ कि इस तहरीक से आज़ाद कश्मीर जो नाम निहाद है, यहाँ के अवाम की जो किस्मत है, वो तकदीर है, वो बदलेगी और यहाँ का जो हुक्मरान तबका है जो उसने लूट मार किया उसको अब इसका हिसाब देना पड़ेगा। और हम किसी सूरत भी किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक इनके मरात वापस नहीं ली जाती। और जिस तरह से ये पिछले 75 सालों से अयाशी करते रहे, ये मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते रहे, ये आज भी कर रहे हैं, ये इनको मुफ्त पेट्रोल मिलता है, इनको और बहुत सारी मरात मिलती हैं, गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका सारा जो है बोझ गरीब अवाम पर है। अब अवाम मुनज़्ज़म होकर निकली है और इनको घुटने टेकने पर नहीं बल्कि इनकी एक एक पाई का हिसाब करेंगे हम और पिछले 75 साल जिन्होंने लूट मार किया उसका हम इनसे हिसाब लेंगे। और सर, ये जो वसाइल पे डाका या ये जो आज तहरीक
की जो मेन मुतालबात हैं, ये मुतालबात आप पहले भी करते आए। बिजली के बिलात, जो नाजायज़ टैक्सीज़ हैं, आटे पे सब्सिडी, इस तरह मराहत याफ्ता तबका, और फिर आज़ाद कश्मीर के वसाइल पे जो इस वक्त पाकिस्तान की शराफिया, यहाँ की शराफिया काबिज़ है, लेकिन लोग जागते नहीं थे। अब क्यों जागे हैं, उसकी क्या रीज़न? जी बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब, आपने बात करने का मौका दिया। दरअसल बात यह है कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर है नाम निहाद, इसकी जो आवाम है वो ज़्यादातर, हमारा बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान के साथ होता है, पिंडी इस्लामाबाद के साथ होता है। तो सूरत हाल जो हमारे पड़ोसी मुल्क की है, महंगाई की और बाकी चीज़ों की, तो उस पर मेरे ख्याल से 80% असर हम पे भी पड़ रहा है उसका। तो इस हवाले से अब जहाँ पे जिसके घर के 6 बच्चे खाने वाले हैं, उसका अगर इनकम 12,000 रुपये और 20,000 रुपये का बिल उसके हाथ में थमा दिया जाएगा तो वो रोड पे ज़रूर निकलेगा। और हम तो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का कि ऐसा हुआ है कि आवाम इस वक्त बग़ैर किसी रंगो नस्ल, किसी नज़रियात, किसी झंडे या किसी और चीज़ के वो निकली है अपने हकूक़ को मांगने के लिए। और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के जो लोग वो निकले हैं यहाँ पे। और मैं आपको बताता चलूँ कि 1962 में हमारा जो मंगला डैम की अप्रेजिंग हुई है, उस टाइम हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान के साथ कि हमें जो उस वक्त मेरे ख्याल में 200 मेगावाट बिजली थी वो हमें फ्री प्रोवाइड करनी थी रियासत पाकिस्तान ने। तो वो भी हमारे साथ नहीं हुआ है। और फिर नंबर सेकंड ये है कि हमारे जो बिलात हैं उनमें ऐसे टैक्सेस जिनके बारे में ना ही हमने कभी किसी किताब में देखा ना सुना, ऐसे टैक्सेस जो हैं वो आवाम किसी सूरत टैक्सेस की बात कर रहे हैं तो रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा GBB है, वहाँ इस तरह के टैक्सेस लागू नहीं हैं। वहाँ आपको 4 से 5 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा है, तो आज़ाद कश्मीर में इस तरह का क्यों? सर जी लतीफ़ साहब, बात यह है कि आज से 49 साल पहले पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान का जो है ना वो आइनी उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, लीगली पाकिस्तान को अपने हिस्सा बनाने की कोशिश की है। और उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ पे उन्होंने सब्सिडी दी है कुछ चीज़ों की। और उस वक्त भी हमने इस आवाम को ये नारा दिया था कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, गिलगित बल्तिस्तान सुबह नहीं बनेगा। तो उस वक्त भी बिलखुसूस जो हम कौम परस्त हैं, हमें बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था कि ये पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अब जब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी ये पता चला है कि वो आइनी जो हैसियत है उनकी वो खोने लगे, तो उन्हें तकरीबन 25 से 26 चीज़ों पे सब्सिडी देके उन्हें वो वहाँ पे उन्हें कवर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि आज़ाद कश्मीर जो अभी तक भी हमारे नज़दीक पाकिस्तान के नज़दीक मुतनाज़ा एरिया है, तो यहाँ पे किसी चीज़ का सब्सिडी उनके ख्वाबो ख्याल में नहीं था। सब्सिडी की बात तो कर रहे हैं आप, सब्सिडी ये जो साबिक जो वज़ीर हुकूमत थे खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में दिया कि हम आज़ाद कश्मीर को पहले से ही सब्सिडी दे रहे हैं बिजली के बाद में। अब ये गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर उनसे बिजली महंगी दे रही है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सर जी बात यह है कि इन्हें बादशाह डैम बनाना था, वो बन नहीं सका। हमारी कब्रों को डुबोया गया, हमारे घरों को डुबोया गया, हमारी बड़ी एक जो आबादी है उसको डिस्टर्ब किया गया और हमें ये कहा गया कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली प्रोवाइड की जाएगी। ये एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ 1962 में हुआ है, KH खुर्शीद। लेकिन हुकूमत जो हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर है या हमारे हुकूमत के जो वज़राए आज़म हैं, साबिक वज़राए आज़म या मौजूदा, वो तो इस मायदे को ऑन ही नहीं कर रहे। सर उन्हें पता ही नहीं है कि ये मायदा हुआ हुआ है। उनके ना ही उनकी सेक्रेटरीट में, ना ही कश्मीर हाउस में, ना ही कि मुजफ्फराबाद में उसको कोई कापी है। ये तो हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं अबरार हैदर साहब, उनके हम शुक्रगुज़ार हैं कि उनने कहीं से वो निकाल के वो पेपर सामने रखा है। हमारी जो ये लूली लंगड़ी और उसमें बैठने वाले जो लोग हैं वो ज़हनी तौर पर माजूर हैं, जो मुजफ्फराबाद में बैठते हैं। उन्हें तो इससे पहले भी 75 साल से ये होता रहा है कि किसी वो जो उनके चमचे हैं उन्हें वो थोड़ी बहुत वो दे के उनसे कुछ भी करवाते रहे। तो हमारे साथ तो डायरेक्टली आज़ाद कश्मीर के साथ तो हमारे पास तो सर अब देखें जहाँ पे भी कोई चीज़ पैदा होती है तो उसकी जो रियलिटी है उन लोगों को दी जाती है। उनका हक है, हमको गलत चीज़ मांग नहीं रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ये है कि हमारे साथ जो अवाम है उनका एक बड़ा समंदर है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें पूरा यकीन है कि हम एक बिजली या एक आटे की सब्सिडी की बात नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह जा रहे हैं आज़ादी की तरफ ही, खुद मुख्तारी की तरफ ही जा रहे हैं। हमारा जो इसका अगर तारीख इसी तरह चलती रही है, किसी मिसहैप या कोई ऐसी चीज़ हमारे ज़मीन में नहीं होती है, अवाम इसी तरह जाती हैं, तो मेरे ख्याल से पड़ोसी मुल्क को हमें आज़ादी देनी पड़ेगी। साहब पिछले 100 दिनों से आप हजीरा में उस धरने के अंदर मौजूद हैं, कई रातें वहाँ आप गुजार चुके हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करके आज दर बाज़ार धरने में बड़ी तादाद आप देख रहे हैं।
आपके इरादे, आपके हौसले, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी बात आप आवाम तक ले जा रहे हैं। लेकिन सच पूछिए तो जब हमें कोई ये कहता है कि आपने 100 दिन बड़ी सख्तियाँ झेली हैं, ये किया है, वो किया है, तो हमें बजाय खुशी की तकलीफ़ होती है, इसलिए कि आम कौमों, मुल्कों और दुनिया के उन अजीम इंसानों के पैरोकार हैं जिन्होंने इस कदर सितम झेले हैं, तकलीफ़ें काटी हैं, जेलें काटी हैं और इस कदर कुर्बानियाँ दी हैं। और हमारी जदोजहद, हमारी जो कुर्बानी है, ये उसका अशर शिर भी नहीं। लेकिन इसमें भी मायूस होने की बात नहीं। हम ये समझते हैं कि 75 साल के अंदर हमारी रियासत के अंदर जो शब खून मारा गया और इस रियासत के वसाइल को दोनों हाथों से लूटा गया और बिलखसूस रियासत का जो जोग्राफिया डिस्टर्ब हुआ, इसकी तारीख़ डिस्टर्ब हुई, इसकी शनाख्त डिस्टर्ब हुई। और आपने ये लोकल हुक्मरानों की बात की है कि ये आए रोज़ जो मायदे करते हैं या उन मायदों के ऊपर जो है ना वो स्टैंड नहीं करते। सच्ची बात यह है कि हमारे हुक्मरानों, जो हुक्मरान बने हुए हैं, जिन्हें हमारी अवाम ने मुंतखब किया हुआ है, ये वो लंबड़ कुतियाँ हैं, मुनासिब लफ्ज़ तो नहीं है, जो चोरों के साथ मिली हुई हैं। चूँकि डायरेक्ट पाकिस्तान हमारे दरियाओं पे कब्ज़ा कर रहा है, यहाँ डैम बनाकर वो अपनी कंट्रोल में ले रहा है। ये तो सहूलतकार है ना। जी, ये असल वजह इसको समझने की ज़रूरत है कि सारी ट्रेजेडी जो आज हमें पेश आई है और हमारी अवाम को जो सरापा एहतजाज होना पड़ा है, ये 75 साल की वो महरूमियाँ हैं, वो जबर है, वो नाइंसाफ़ी है, ये या वो मायदा है जिस पे पैरा नहीं दिया गया आज तक। देखें, मायदा भी हुआ, लेकिन हम इसकी बैकग्राउंड पे जब गौर को फिक्र करते हैं तो सच्ची बात यह है कि गुलामों को कभी भी बराबरी की बुनियाद पे वो उनके साथ मायदे नहीं होते हैं। मायदे हमेशा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतों के साथ होते हैं, बावकार हुक्मरान होते हैं, जिनके पास हक़ हुक्मरानी होती है। हमारी हक़ हुक्मरानी 22 अक्टूबर 1947 को छीन ली गई थी। अब ये सहूलतकार हैं, सहूलतकारों के साथ जो वो ट्रीट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत इनकी जो मुंह में हड्डी डाल दी जाती है और वो इनके साथ मिलकर जो है ना पाकिस्तान के हुक्मरान और बालादस्त जो तबकात हैं वो इस लूट खसूट में बराबर के शरीक हैं और ये भी उनके साथ जो है तावन कर रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि ये अपनी यशों के लिए जो अवाम की जो है ना इस टैक्स की सूरत में जो पैसा अवाम इनको दे रही है, जुल्म की बात यह है कि इस पैसे से वो अपने लिए तो 2.5 करोड़ रुपये की गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं, लेकिन अवाम एक मन आटे के ऊपर 1000 रुपया वापस जो पैसा इसने टैक्स की सूरत में दिया हुआ है, उसमें से 1000 रुपया भी इन्हें रिलीफ देने में तैयार नहीं हुए। जब अवाम ने देखा कि हमारे ही पैसे से अगर वो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कीमत की गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, यशियाँ कर सकते हैं, फ्री बिजली वो ले सकते हैं और फ्री जो गैस की सहूलतें हैं, दीगर जो उनके TAD हैं वो तो ले सकते हैं, और हमें उसी पैसे में से अगर कुछ रिलीफ नहीं दे सकते तो अवाम आज जो है ना एक ख़ास कैफियत में जाकर वो सरापा एहतजाज है। और मैं अवामी मज़ामत को सलाम पेश करते हुए इस अवाम से ये अपील करूँगा कि जब तक आपके बुनियादी राइट्स नहीं मिलते, आपको हक़ हुक्मरानी नहीं मिलता, हक़ आज़ादी नहीं मिलता, आपको माशी वाले से खुशहाली नहीं मिलती, रोज़गार नहीं मिलता, ये तहरीक जो है ना वो इसके ऊपर आपने मसलत अख्तियार नहीं करनी है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, सरेंडर नहीं करना है, बल्कि इस तहरीक को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि बुनियादी मसाइल की तहरीक किसी न किसी शक्ल में कौमी जो हवाले से भी एक तहरीक है, ये कौमी नौइयत की तहरीक है। और कौमी नौइयत की तहरीकें जो होती हैं वो कौमी आज़ादी, कौमी खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और कौम की खुशहाली के साथ जो जुड़ा हुआ ये मसला है। और जब तक ये मसला हल नहीं होता, मेरे ख़्याल में वो रिलीफ मिलने ना मिलने या इस तरह की छोटी मोटी जो हम जो है ना इस्लाहात की बुनियाद पे कुछ चीज़ें लेने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ना तो अवाम का परमानेंट मसला हल होगा और ना ही ये जो हमारा कौमी सवाल है, कौमी मसला है, ये हल होगा। बेहतर ये है कि लूटने वालों को इस खिते से बेदर किया जाए और रियासत के वसाइल, रियासत के दरिया, रियासत के डैम, रियासत की अवाम के हवाले किए जाएँ, ताकि रियासत अपनी तरतीब के साथ इस जो सारी इकाइयाँ हैं उनको मिलाकर एक वहदत भी कायम करें और वहदत की बुनियाद पे खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत कम अज़ कम पहले मरहले में इसके जो कुदरती रास्ते हैं, ये जो हमारे सीनों के ऊपर दीदा नादीदा किस्म की सीज़फायर लाइनें खींची गई हैं, इन लाइनों का ख़ात्मा किया जाए, रियासत के तमाम कुदरती रास्तों को बहाल किया जाए और रियासत के जो वसाइल हैं बड़े सतह पे रियासत की आवाम पे खर्च किए जाएँ और उससे जो छोटी सतह है, जिस तरह
सूबाई सतह होती है और सूबाई सतह के जो सूबे के जो वसाइल होते हैं, अगर वो सूबे की अवाम पे लगा दिए जाएँ तो मेरे ख्याल में रियासत की वादत भी कायम रहती है और रियासत की जो ज़रूरत है अवाम की, उसमें भी कोई दराड़ पैदा नहीं होती। और यही मसला कश्मीर का हल भी है और यही इस रियासत के अवाम की खुशहाली बेहतरी का रास्ता भी है, यही वकार का रास्ता है और इस रास्ते पर ही चलकर कौमी आज़ादी समेत कौमी वकार हासिल कर सकती है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये धरने में मौजूद जो शुराका थे उनकी गुफ्तगू को सुना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।